आप बहुत बढ़िया मूड में हैं, चिल कर रहे हैं और अचानक ही आपके दिमाग में एक नेगेटिव ख्याल आता है और सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। पूरा दिन ही खराब हो जाता है। नेगेटिव सोच सिर्फ एक बुरा विचार नहीं है, यह एक चक्रव्यूह होता है और इसकी शुरुआत हमेशा बहुत छोटी सी होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि यह सब आपकी सिर्फ एक बहुत ही आम आदत की वजह से हो रहा है। एक आदत जो आपको हर रोज हर पल अनजाने में नेगेटिविटी की खाई में धकेल रही है और यह आदत इतनी मामूली है कि ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पाते हैं। वो आदत है अपने हर नकारात्मक विचार को सच मान लेना। जब हमने दुश्मन को पहचान लिया है तो चलिए सीखते हैं उसे हराना कैसे है। तो यह सवाल है कि इस आदत को तोड़ा कैसे जाए, हम अपने विचारों को सच मानने से खुद को कैसे रोकें। मैं आपको 3 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम बताने जा रहा हूं जिन्हें आपने आज से ही शुरू कर देना है, आज से ही अपना लेना है। पहला कदम, पहचानो और थोड़ी सी दूरी बनाओ। अगली बार जब भी आपके मन के अंदर कोई नेगेटिव विचार आए तो उस पर रिएक्ट करना या उस पर यकीन करने की बजाय बस आपने एक छोटा सा काम करना है। इससे उसकी 90% पावर कम हो जाएगी। उसे एक दर्शक की तरह देखें और मन ही मन उसे एक नाम दे दीजिएगा। जैसे अगर विचार आता है मुझसे यह नहीं हो पाएगा तो तुरंत अपने आप से कहें कि मेरा दिमाग ये विचार लेकर आ रहा है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए, इन दोनों लाइनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। मुझसे यह नहीं हो पाएगा, यह आपका एक फैसला है, लेकिन मेरे दिमाग में यह विचार चल रहा है कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा, यह एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसा करके आप उस विचार से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। आप विचार नहीं रहते हैं, आप विचार को देखने वाले बन जाते हैं। यह माइंडफुलनेस की एक पावरफुल प्रैक्टिस है। और आप यह भी कह सकते हैं, अच्छा तो यह टेंशन वाला विचार या खुद पर शक करने वाला विचार। जैसे ही आप ऐसे करते हैं विचार की 90% पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप उसके चंगुल में नहीं हैं, आप उसको दूर से देख रहे हैं, जैसे आप अपना नहीं किसी और का झगड़ा देख रहे हैं। और यह सीबीटी की एक शक्तिशाली टेक्निक है। अगर आप अपने दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरा कदम, उस विचार को आपने चुनौती देना है, चैलेंज करना है। एक बार जब आप विचार से दूरी बना लेते हैं तो अगला कदम एक जासूस की तरह उससे सवाल करना है। उसे अदालत में खड़े करके एक गवाह की तरह उसको समझिएगा जिसकी हर बात पे यकीन नहीं किया जा सकता है। अपने आप से कुछ आसान सवाल आपने पूछने हैं। क्या इस बात का कोई 100% सबूत है कि यह विचार सच है? क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और भी पॉजिटिव तरीका है? कहीं मैं अपने किसी पुराने अनुभव के आधार पर तो भविष्य का अंदाजा नहीं लगा रहा हूं? इस विचार पर यकीन करने से मुझे क्या फायदा और मुझे क्या नुकसान हो रहा है? अगर मेरा कोई दोस्त इस सिचुएशन में होता तो वो मुझे क्या सलाह देता? जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं तो आप पाएंगे कि ज्यादातर नेगेटिव विचारों के पीछे कोई ठोस सबूत ही नहीं मिलता है। वो बस हमारी भावनाओं और हमारी फियर्स पर टिके होते हैं। उसमें मेरा फोन नहीं उठाया का मतलब यह नहीं है कि वो नाराज है। हो सकता है वो मीटिंग में हो, गाड़ी चला रहा हो या उसका फोन साइलेंट पर हो। आपने सवाल पूछकर उस विचार की हवा निकाल दी। अगर यहां तक आपको सही लगा हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह मुझे बताता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तीसरा कदम, उसे एक सकारात्मक फ्रेम दो। अब जब आपने अपने विचार को पकड़ ही लिया है, उससे दूरी बना ली है, उसे चुनौती भी दे दी है, तो आपका आखिरी कदम है उसे एक नए, बेहतर और ज्यादा पावरफुल विचार से बदलना। इसे रीफ्रेमिंग भी कह सकते हैं, इसे रीस्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं। पुराना विचार, मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। नया फ्रेम, मैं इस इंटरव्यू को अपना बेस्ट देने और कुछ नया सीखने का एक मौका मानता हूं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, यह एक अच्छा अनुभव होगा। पुराना विचार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नया फ्रेम, गलती सबसे होती है, यह एक सीख थी, हार नहीं। अब मुझे पता चल गया अगली बार मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। पुराना विचार,
लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। नया फ्रेम, लोगों की सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा कंट्रोल मेरे कामों और मेरे मन की शांति पर है और मैं उसी पर ही फोकस करूंगा। यह सिर्फ झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, यह सिचुएशन को एक ऐसे एंगल से देखना है जो आपको लाचार बनाने की बजाय आपको ताकतवर बनाता है। यह आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। और अब हम बात करते हैं सकारात्मकता को जीवन की शैली कैसे बनाना है। ये 3 कदम नेगेटिव विचारों से लड़ने के लिए आपके हथियार हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, इलाज से बेहतर रोकथाम होती है। हम अपने मन को इतना मजबूत कैसे बनाएं कि नेगेटिव विचार हम पर हावी ही ना हो पाए। इसके लिए हमें अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी होगी। सिर्फ जंगली घास यानी नेगेटिव विचार को उखाड़ना ही काफ़ी नहीं है, उसमें सुंदर फूल यानी कि पॉजिटिव विचारों के बीज भी बोने होंगे। इसके सबसे 2 आसान रास्ते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है कृतज्ञता का अभ्यास करना यानी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रोज सोने से पहले या हर सुबह उठने के बाद बस 3 ऐसी चीज़ों को याद करें या लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह बहुत छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं। आज मुझे घर पे बना खाना बहुत अच्छा मिला, आज मौसम बहुत अच्छा था, आज मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक फनी सा मैसेज भेजा। यह अभ्यास वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि यह आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे को बदलता है, जिससे आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना सीख जाता है। नंबर 2, सकारात्मक आत्मचर्चा यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह से हम अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं, वैसे ही हमें खुद से भी बात करने की ज़रूरत है। दिन में जब भी मौका मिले, खुद को शीशे में देखकर या मन ही मन में कुछ पॉजिटिव बातें अवश्य कहें, जैसे मैं शांत हूँ, फोकस्ड हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ, या मैं जैसा हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ। आपकी अपनी आवाज़ जब पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल की जाती है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे शक्तिशाली औजार बन जाती है। जब आप नियमित रूप से कृतज्ञता और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास करते हैं तो आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी का एक किला बना लेते हैं। फिर जब भी कोई नेगेटिव विचारों की सेना हमला करती है तो वो उस किले की दीवारों को टकराकर लौट जाती है। तो आज हमने सीखा कि हमारी सारी नेगेटिव सोच की जड़ एक आदत है, अपने हर नेगेटिव विचार को अटल सत्य मान लेना। और हमने इस आदत को तोड़ने का एक सीधा सरल 3 स्टेप का फार्मूला भी सीख लिया है। नंबर 1, पहचानो और दूरी बनाओ। कहो यह बस एक विचार है। यह आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा हो गया चुनौती दो, चैलेंज करो, पूछो क्या ये वाकई में सच है। तीसरी चीज, आप अपने विचार को रिफ्रेम करो, इसे एक शक्तिशाली नजरिए से बदल डालो। याद रखिएगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के मालिक हैं, बॉस हैं, गुलाम नहीं हैं। आपके पास यह शक्ति है कि आप चुनें कि किस विचार पर ध्यान देना है, किस पर यकीन करना है। यह शक्ति हमेशा से आपके पास थी, है और रहेगी। बदलाव आज से ही शुरू होता है। अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे एक मौके की तरह ही देखें और इन कदमों का अभ्यास करने का मौका समझकर अपना काम शुरू कर दीजिएगा। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। कमेंट्स में जाकर आप लिखिएगा कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह आपके मन के लिए एक पावरफुल कमांड सिद्ध हो सकती है। और अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी वैल्यू लगी हो तो इसे अपने किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या दोस्त को शेयर अवश्य कीजिएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक रहें और शक्तिशाली रहें।